कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में अब तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के असेंबली पोल्स जो होने जा रहे थे उनकी डेट जो है फाइनली अनाउंस कर दी है। जम्मू कश्मीर, हम आपको बता दें, जो जम्मू कश्मीर में असेंबली पोल्स हैं वो इस बार बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में होंगे, 3 फेजेस में होंगे, जबकि जो लोकसभा के पोल्स थे वो 5 फेजेस में हुए थे। इलेक्शन जो है वो शुरू होंगे सितंबर 18 को फर्स्ट फेज, सितंबर 25 को सेकंड फेज और अक्टूबर 1 को थर्ड फेज, और जो काउंटिंग है वो अक्टूबर 4 को होगी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन 6 साल के बाद होने जा रहे हैं और ये असेंबली इलेक्शन जो है 3 फेजेस में होंगे। मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट फेज जो है वो 18 सितंबर को होगा, सेकंड फेज जो है 25 सितंबर को होगा, वहीं थर्ड फेज जो है वो अक्टूबर 1 को होगा और फाइनली जो काउंटिंग है इस प्रोसेस की वो अक्टूबर 4 को होगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो 3 फेजेस होने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है फेज 1 की वो 20 अगस्त यानी अमरनाथ यात्रा के कंक्लूजन के एक दिन बाद आएगी और जो नॉमिनेशंस भरने की आखिरी डेट रहेगी फेज 1 के लिए वो 27 अगस्त रहेगी। डेट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन, जो नॉमिनेशन को चेक करते हैं उसकी जो डेट है वो 28 अगस्त रहेगी, यानी कि नॉमिनेशन जो लास्ट डेट है नॉमिनेशन की उसके एक दिन बाद। उसके साथ साथ लास्ट डेट फॉर विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर्स जो है वो 30 अगस्त 2024 रहेगी और डेट ऑफ पोल जो है वो 18 सितंबर, जैसा कि मैंने आपको बता दिया 18 सितंबर रहेगा। उसके साथ साथ सेकेंड फेज जो है उनकी जो नोटिफिकेशन है वो 29 अगस्त 2024 को आएगी। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन जो है वो 5 सितंबर 2024 रहेगा। उसके साथ स्क्रूटिनी जो है वो 6 सितंबर को होगी। विड्रॉवल ऑफ नॉमिनेशन जो है वो 9 सितंबर 2024 होगा और सेकेंड फेज के जो इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में, जो सेकेंड फेज के इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में वो 25 सितंबर 2024 को होंगे। उसके साथ साथ मैं थर्ड फेज का भी आपको बता दूं, थर्ड फेज की जो नोटिफिकेशन है वो 5 सितंबर को आएगी यानी कि थर्सडे। उसके साथ साथ जो स्क्रूटनी लास्ट डेट ऑफ मेकिंग द नॉमिनेशन, कागजात भरने की आखिरी डेट जो है थर्ड फेज की वो 12 सितंबर 2024 है। स्क्रूटनी जो है वो 13 सितंबर को होगी और उसके साथ साथ 17 सितंबर 2024 को लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर्स है और लास्ट जो फेज है, थर्ड फेज है जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस का 1 अक्टूबर 2024 को वहां पे पोलिंग होगी। अब इसमें सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज बनती है, जो 3 फेजेस है, तीन फेज जो है वो कहाँ होंगे और किस तरीके से होंगे। फेज 1 में जो जो इलाके आते हैं उसमें जम्मू डिवीजन का डोडा, किश्तवाड़, रामबन रहेगा और कश्मीर डिवीजन की अगर हम बात करें तो पुलवामा, शोपियान, अनंतनाग और कुलगाम। मैं आपको फिर से बता दूं, फेज 1 में डोडा, किश्तवाड़, रामबन जो जम्मू डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कश्मीर डिवीजन में पुलवामा, शोपियान, अनंतनाग और कुलगाम रहेंगे। साथ ही साथ फेज 2 में सेंट्रल कश्मीर के श्रीनगर, बडगाम और उसके साथ साथ जम्मू के पुंछ, रजौरी और रियासी रहेंगे। सेंट्रल कश्मीर का श्रीनगर और बडगाम कश्मीर के 2 डिस्ट्रिक्ट्स और उसके साथ साथ पुंछ, रजौरी और रियासी जो जम्मू डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट्स है। ये फेज 2 की बात है। फेज 3 जो कि आखिरी हिस्सा रहेगा इस इलेक्शन का, वहां जम्मू, उधमपुर, सांबा और कठुआ, जम्मू के 4 डिस्ट्रिक्ट और उसके साथ साथ एंटायर नॉर्थ कश्मीर बेल्ट जो कश्मीर की है उनमें इलेक्शन होंगे। डेट में आपको एक बार फिर से बता दूं, 3 फेजेस में इलेक्शन होने जा रहे हैं क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, लॉन्ग अवेटेड इलेक्शंस है। 2018 से लेके जम्मू कश्मीर में अपनी कोई सरकार नहीं थी। 2014 में इलेक्शन हुए थे जब बीजेपी और पीडीपी की गठजोड़ सरकार, कोलिशन सरकार बनी थी जो जून 2018 तक चली थी और जून 2018 से लेके अभी तक जम्मू कश्मीर में कोई भी सरकार, इलेक्टोरल जो गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो नहीं है। तो ये 6 साल के लंबे अरसे के बाद, आर्टिकल 370 की मंसूखी के बाद, नए कई सारे लॉज नए इंप्लीमेंट होने के बाद और हाल ही में जो लोकसभा पोल्स हुए हैं उनके बाद जो जम्मू कश्मीर में फाइनली इलेक्शन कमीशन का जो विजिट हुआ था कुछ दिन पहले, आज उन्होंने ये बड़ी डेट्स जो है अनाउंस की है। 3 फेजेस में इलेक्शन होंगे, सितंबर 18, 25 और अक्टूबर 1। और साथ ही साथ मैं बता दूं, काउंटिंग जो है अक्टूबर 4 को होगी। ये 3 फेजेस रहेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर में जो टोटल इलेक्टोरल्स है, जो वो लोग जो वोट दे सकते हैं वो तकरीबन 88 लाख के करीब है। इसके साथ साथ कई यहाँ जो पोलिंग स्टेशन है वो
11,838 पोलिंग स्टेशन है और जो 87 इलेक्टोरल्स है उसमें तकरीबन ईसीआई ने जो कहा तकरीबन 20 लाख जो है वो यूथ के आसपास है और 3 से सवा तीन लाख के आसपास वो लोग हैं जो हाल ही में जिनकी उम्र 18 साल की हुई है और वो हाल ही में इलेक्शंस में वोट देने के काबिल हुए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं ये 3 फेजेस में होंगे, जैसा कि हमने आपको बताया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कई सारी चीजें कही। इन्होंने पहली चीज ये कही कि इस बार जो इलेक्शन का टाइम पीरियड है वो थोड़ा कम रहेगा, 3 फेजेस में इलेक्शन होंगे। उसके बाद ये कहा कि जो पोलिंग स्टेशन है वहां तमाम किस्म की फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, फिर चाहे वो सीसीटीवी फैसिलिटी हो, सीसीटीवी हर तरफ से लगाए जाएंगे, उसके साथ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो, वॉशरूम की फैसिलिटी हो, व्हील चेयर्स की फैसिलिटी हो, रैंप्स हो, तमाम वो चीजें जो एक वोटर की बेसिक नेसेसिटी है वो उन्हें प्रोवाइड की जाएगा। साथ ही साथ ईसीआई ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस जो हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर आया था तो उन्होंने यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज से मीटिंग की थी, जिसमें कश्मीर की 9 पॉलिटिकल पार्टीज जो है इंक्लूडिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो या अपनी पार्टी हो, तमाम तर बड़ी पार्टीज जो है उनसे मुलाकात हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज ने एक डिमांड की थी, वो डिमांड ये थी कि यहाँ जितने भी कैंडिडेट्स रहेंगे, पॉलिटिकल कैंडिडेट्स रहेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको एक लेवल की, एक दर्जे की सिक्योरिटी दी जाए। तमाम पॉलिटिकल कैंडिडेट्स जो रहेंगे, जो इलेक्शन का हिस्सा रहेंगे, उनकी जो सिक्योरिटी है उसका खास ख्याल रखा जाए। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो ईसीआई ने एश्योर किया कि वो इस सिक्योरिटी के हवाले से तमाम कैंडिडेट्स को इक्वल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। उसके साथ साथ मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इससे पहले जो इलेक्शंस हुए, हाल ही में 2024 में इलेक्शन हुए, वो पार्लियामेंट इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शंस हुए थे। यहाँ पार्लियामेंट इंतखाबात जो होते हैं उनके इलेक्शंस हुए थे, जहां से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सईद रूहुल्लाह, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे कैंडिडेट मियां अल्ताफ और इंजीनियर रशीद जो कि नॉर्थ कश्मीर से कैंडिडेट थे, ये 3 लोग जो है पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर से गए। लेकिन इलेक्शन कमीशन जब यहाँ विजिट करता है तो उनका कहना यह है कि जो जिस तरीके से लोगों ने इलेक्शंस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कोट करते हुए कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के खासतौर पर जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने बुलेट्स को तरजीह नहीं दी, जबकि बैलेट्स को तरजीह दी। बैलेट यानी जिसमें हम अपना वोट दर्ज करते हैं, बुलेट्स को तरजीह नहीं दी, बैलेट्स को तरजीह दी। और एक तकरीबन 70% के आसपास जो है हमने लोकसभा इंतखाबात में वोट काउंटिंग जब हुई तो 70% के आसपास टर्नआउट हुआ था। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि जो जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस हैं वो होने जा रहे हैं। और ये अब देखना ये होगा कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो लोगों के पास जाते हैं तो उनके पास क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि अभी तक किसी का मैनिफेस्टो सामने नहीं आया है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के भी सामने आए हैं। साथ ही साथ बीजेपी ने एक कमेटी भी बनाई है जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस के हवाले से मीटिंग्स करेगी, रैलीज करेगी। ईसीआई ने यह भी कहा कि पीसफुल तरीके से रैलीज हुई, पीसफुल तरीके से पब्लिक गैदरिंग्स हुई। और ये तमाम तर जो फैक्टर्स हैं, क्योंकि सिक्योरिटी भी देखी गई, होम सेक्रेटरी से हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर से वापस जाते वक्त ईसीआई जो है उनसे मिले थे, तो सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए, पोल परसेंटेज लोकसभा इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए ये तमाम फैसले लिए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, 3 फेजेस में इलेक्शन होंगे और ये इलेक्शन का प्रोसेस जो है अक्टूबर 1 को खत्म होगा और अक्टूबर 4 को जो है नताइज सामने आएंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ। कैमरा पर्सन शोएब वानी के साथ मैं शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव।